एक प्राचीन दिव्य वातावरण का अनुकरण। दिव्य प्रकाश की किरणें, चमकता हुआ अलौकिक माहौल, पुरान काल का दिव्य वातावरण। फरिश्तों के लिए चमकदार सफेद नूर सिलहूट का अनुकरण आदम ऐसा को बिना चेहरे के एक सम्मानजनक धुंधले सिलहूट में दिखाया गया है। स्वर्गीय सिंहासन हॉल के सौंदर्य का अनुकरण मुलायम बादल, सुनहरी आभा, शुद्ध स्वर्गीय शैली। कोई आधुनिक तत्व नहीं, कुरान के विवरण से नकल की गई शुद्ध पवित्र इस्लामी डिजाइन। दृश्य एक दिव्य स्वर्गीय दरबार में खुलता है। मुलायम गर्म रोशनी बादलों से छनकर आ रही है, जिससे एक सुनहरी नीली चमक पैदा हो रही है। नूर से बने फरिश्तों के सिलहूट अदब से खड़े हैं। माहौल शांत और पवित्र है। धीमी गति से कैमरा घूमता है और हवा में अरबी सुलेख के सूक्ष्म सुनहरे कण चमकते हैं। अल्लाह ने अपने नूरानी फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। यह ऐलान उस दिव्य दरबार में गूंज उठा जहां हर चीज अल्लाह की आजमत की गवाही दे रही थी। फरिश्ते, जो हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे, ये सुनकर हैरान हुए। फरिश्तों ने निहायत अदब और एहतराम के साथ अर्ज किया, क्या आप जमीन पर उसे पैदा करेंगे जो फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी हमद व थना करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं? यह सवाल किसी बेअदबी या नाफरमानी की वजह से नहीं था, बल्कि यह उनकी हैरानी और इंसान के मुस्तकबिल के बारे में उनकी फिक्र का इजहार था। वे इंसान की फितरत की कमजोरियों को जानते थे और उन्हें डर था कि वह जमीन पर खराबी का बाइस बनेगा। इस सवाल के जवाब में अल्लाह ने अपनी हिकमत और इल्म की बुलंदी का ऐलान किया। अल्लाह का जवाब गूंजा, जो हर शक को दूर करने वाला था, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यह एक सिंपल सा जुमला था, लेकिन इसमें कायनात के गहरे राज छुपे थे। यह जुमला बताता है कि इंसान की तख्लीक का मकसद फरिश्तों के इल्म से परे था और अल्लाह के मंसूबे में एक गहरी हिकमत पोशीदा थी। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मराहिल शुरू हुए। अल्लाह ने जमीन की मुख्तलिफ जगहों से लाई गई मिट्टी से इंसान का ढांचा तैयार किया। उसे एक खूबसूरत शक्ल दी गई, जो अल्लाह की कारीगरी का बेहतरीन नमूना थी। यह मिट्टी का पुतला, जिसमें अभी जान नहीं थी, अल्लाह की कुदरत का सिंबल था। फिर वो लम्हा आया जिसने मिट्टी के पुतले को इंसान बना दिया। अल्लाह ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। रूह के दाखिल होते ही बेजान जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ गई। हजरत आदम आयस ने आंखें खोलीं, अने एक जिंदा वजूद बन गए। लेकिन इंसान की ग्रेटनेस सिर्फ जिंदा होने में नहीं थी। रूह के साथ साथ अल्लाह ने उन्हें अक्ल, समझ और इल्म की दौलत से नवाजा। यह वो चीज थी जो उन्हें तमाम मखलूकात से मुमताज करने वाली थी। अल्लाह ने हजरत आदम असैस को तमाम चीजों के नाम सिखाए। पहाड़, दरिया, जानवर, पेद्दा, पौधे, हर चीज का इल्म उनके दिल में डाल दिया गया। यह इल्म इंसान को दी गई सबसे बड़ी फजीलत थी, जिसने उसे अल्लाह का खलीफा बनने के काबिल बनाया। इंसान को उसकी पैदाइश के मादे मिट्टी पर नहीं, बल्कि उसे दिए गए इल्म की बुनियाद पर फजीलत मिली। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को चैलेंज दिया। उन्होंने आदम अस के सामने रखी हुई चीजों की तरफ इशारा करते हुए फरिश्तों से पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते, जो इल्म की इस गहराई से वाकिफ नहीं थे, उन्होंने अपनी आजिजी का इजहार किया। उन्होंने जवाब दिया, पाक है तू, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना आपने हमें सिखाया है। बेशक आप ही इल्म वाले, हिकमत वाले हैं। यह फरिश्तों के अदब और अल्लाह की अजमत के सामने उनके समर्पण का सबूत था। फिर अल्लाह ने आदम ऐस को हुक्म दिया। हजरत आदम ऐस ने एक एक करके उन तमाम चीजों के नाम बता दिए जो उन्हें सिखाए गए थे। जब उन्होंने सारे नाम बताए तो इंसान की काबिलियत और इल्म की बर्तरी तमाम दरबारियों के सामने जाहिर हो गई। फरिश्ते यह देखकर हैरान रह गए कि मिट्टी से बने इस इंसान के अंदर इल्म का कितना गहरा समंदर छुपा है। इंसान की फजीलत साबित होने के बाद अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। यह सजदा इबादत का नहीं था, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। यह सजदा इज्जत और सम्मान का था, जो अल्लाह के हुक्म पर आदम अस को दिए गए इल्म और मकाम की वजह से था। तमाम फरिश्तों ने फौरन अल्लाह के हुक्म की तामील की और सजदे में गिर गए।
लेकिन उस दरबार में एक मखलूक ऐसी भी थी जिसने तकबर किया। वो इब्लीस था। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और गुरूर से कहा, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से। यह है नाफरमानी और तकब्बर वीडियो का क्लाइमैक्स मोमेंट है। इब्लीस ने अपनी पैदाइश के माद्दे को फजीलत की बुनियाद समझा और अल्लाह के हुक्म को रद्द कर दिया। इस गुनाह की सजा में उस पर अल्लाह की लानत हुई और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। उसने क़यामत तक की मोहलत मांगी ताकि वो इंसान को बहका सके और उसे यह मोहलत दे दी गई। कहानी का पैगाम साफ है। इंसान की असली ताकत और ग्रेटनेस उसके रूप, रंग, नस्ल या दौलत में नहीं है। इंसान की असली ताकत इल्म, अदब और अल्लाह की इताअत में है। इब्लीस ने तकब्बुर किया और हमेशा के लिए ज़लील हो गया, जबकि आदम आयस ने अल्लाह की रहमत से इल्म पाया और मखलूक़ात पर फजीलत हासिल की। यही वो सबक है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए।